लाल किला बम धमाके में इस्तेमाल आईडी का अनंतनाग के जंगलों में हुआ था परीक्षण। एनआईए के आरोप पत्र में बड़ा खुलासा। साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने एआई का किया था दुरुपयोग। यूट्यूब और चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर बम बनाना सीखा। एनआईए ने सौंपा है 7500 पन्नों में आरोप पत्र। दिल्ली में लाल किला के पास कार बम धमाके से पहले आरोपियों ने अपने हर कदम का ट्रायल किया था। आरोपियों ने इस धमाके में इस्तेमाल रॉकेट आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी का जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के काजीकुंड के जंगलों में परीक्षण भी किया था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने एआई का दुरुपयोग किया था। एनआईए की जांच में ये बात सामने आई है कि हमले के आरोपियों ने बम बनाना सीखने के लिए यूट्यूब और चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था। एनआईए की ओर से हाल ही में दायर 7500 पन्नों के आरोप पत्र में वैश्विक आतंकवादी संगठन अल-कायदा से जुड़े समूह के एक आरोपी की करतूतों का ब्यौरा देते हुए ये खुलासा किया गया है। अधिकृत सूत्रों ने रविवार को बताया कि पिछले साल 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए शक्तिशाली आईडी धमाकों के मामले में दायर आरोप पत्र में विस्तार से बताया गया है कि आरोपियों ने कैसे प्रयोगशाला सत्रीय तरीका अपनाकर आईईडी बनाए और उनका इस्तेमाल किया। आरोप पत्र में नामजद आरोपियों में एक जसीर बिलाल वानी का नाम अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसार गज़वातुल हिंद के अंतरिम आतंकी मॉड्यूल के इन हाउस इंजीनियर के तौर पर सामने आया है। एनआईए जांच में पाया गया कि जसीर इस साजिश के लिए तकनीकी सहायता मुहैया कराने के मकसद से वर्ष 2024-25 में 2 से 3 बार हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में रुका था। इस यूनिवर्सिटी में कार्यरत 3 डॉक्टरों पर इस धमाके में शामिल होने का आरोप है। जांच में पता चला कि साजिशकर्ताओं में शामिल डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने जसीर का परिचय डॉक्टर उमर उन नबी से कराया था। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी ही धमाके में इस्तेमाल विस्फोट लादी कार चला रहा था। आदिल ने जसीर को एपीके के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट समेत आईडी बनाने का अन्य सामान मुहैया कराया। जसीर ने यूट्यूब और चैट जीपीटी का सहारा लेकर रॉकेट कैसे बनाया जाए और उसमें इस्तेमाल होने वाले मिश्रण का अनुपात क्या होना चाहिए जैसी जानकारियां जुटाई। फ्लिपकार्ट से मंगाया साजिश में इस्तेमाल सामान। जांच में यह भी पता चला है कि जसीर ने दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंगवाए थे। इनमें सेंसर इंडिकेटिव, प्रॉक्सिमिटी स्विच, हीट गन, पीजो प्लेट, रिमोट कंट्रोल, रिले स्विच, आईएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमीटर और रिसीवर किट, फ्लेमलेस रिचार्जेबल पॉकेट लाइटर, सिलेंडर किट और एलईडी इलेक्ट्रॉनिक किट शामिल थे। इन सामानों की खरीद के लिए पैसा डॉक्टर उमर ने दिया था। बाद में जासिर ने इन पुर्जों को जोड़कर डॉक्टर उमर को सौंप दिया। डॉक्टर उमर ने इसी ट्रिगर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके कार में लगाई गई आईडी में धमाका किया। जांच टीम के सामने दिखाया अपना कारनामा। सूत्रों के अनुसार जांच के सिलसिले में एनआईए की तरफ से आयोजित एक नियंत्रित सिमुलेशन के दौरान जसीर ने बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञों की टीम के सामने ये साबित कर दिखाया कि बाजार में आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजों का इस्तेमाल करके भी पूरी तरह से काम करने वाले रॉकेट आईडी तैयार कर सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि जांच में सामने आई सबसे चौंकाने वाली फोरेंसिक जानकारी वह थी जिसका इस्तेमाल डॉक्टर उमर द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन में लगी आईडी को सक्रिय करने से जुड़ी थी।